तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10 का जो है अध्याय 7 को, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 7.2 के सवालों को बताएंगे और प्रश्न 4 से बताना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने आपको प्रश्नावली 7.1 और 7.2 के प्रश्न 3 तक बता दिया था और आज से प्रश्न 4 से बताना स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों, ये जो प्रश्न 4 है मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट VVI। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल आता है ना, तो 7.2 से जो है सवाल संख्या 1 जो बताए थे, क्या बताए थे? क्या था? एक में देखने तो उस बिंदु के, हाँ, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। क्या था? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतना इतना को 2:3 के अनुपात में क्या करती थी? विभाजित करती थी। तो वहां अनुपात दिया था, निर्देशांक ज्ञात करना था। बात को समझो। 1 नंबर में सभी बच्चे प्रश्नावली 7.2 में क्या था कि हमें जो है ना निर्देशांक ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था? निर्देशांक और अनुपात दिया गया था ना 1 नंबर में। अभी क्या है पता है कि बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित करेगा? ये निर्देशांक पहले से दिया हुआ है, अनुपात में विभाजित करेगा। मतलब M1 और M2 किस अनुपात में? अनुपात का मतलब समझा ना रे? M1 अनुपात M2 होता है ना, वो निकालने के लिए बोला है। या तो देखो, 2 टाइप से ही सवाल पूछता है। या तो तुमको ये क्या है? निर्देशांक है। ये क्या है? निर्देशांक दिया हुआ है तो क्या निकालिए? अनुपात। या अनुपात दिया रहेगा तो क्या निकालिए? 2 ही टाइप का सवाल करता है बिहार बोर्ड। अगर यहां से करता है 7.2 से, देखो 7.1 से बताए थे क्या? 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, ये 4 हिसाब 7.1 से। अगर 7.1 से बिहार बोर्ड सवाल करता है तो वो 4 हिसाब में से एक हिसाब को चुनता है। और 7.2 से अगर सवाल करता है, ये 2 टाइप का सवाल चुनता है। कौन टाइप का? एक दे देगा क्या, या जो 4 नंबर बता रहे हैं वो, या नहीं तो 1 नंबर में जो बताए हैं वो। ये 2 टाइप पूछता है, ठीक है। तो देखो, बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित करती है? किस अनुपात का मतलब क्या निकालना है? M1 अनुपात M2 निकालिए, ठीक है। M1 और M2 निकालना है। लेकिन इससे पहले जो 1 नंबर बनाए थे उसमें क्या था कि अनुपात दिया गया था, जैसे दे दिया था 2:3 में विभाजित करती है, तो उसका क्या ज्ञात कीजिए? निर्देशांक। निर्देशांक मतलब वही जैसे नहीं निकाले थे, जैसे -3,4 आया कि कितना आएगा नहीं आएगा वो निकालिए। तो 2 टाइप का सवाल, बात समझ में आया। और जब हम 7वां अध्याय खत्म कर देंगे तो भी एक वीडियो लेके आएंगे आप लोगों के लिए कि 7वां अध्याय से क्या पूछ सकता है और किस टाइप का सवाल बिहार बोर्ड पूछता है। हम एक अच्छा सा वीडियो बना के लेके आएंगे, बस आप उस तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा। एक भी सवाल आपका वहां से बाहर नहीं रहेगा, उसी में से आएगा जो हम बताएंगे आपको, ठीक है। और वैसे भी आपको बताते हुए जा रहे हैं ना, 7.1 में 7, 8, 9, 10, 7.2 में या तो अनुपात निकालने बोलेगा या तो निर्देशांक निकालने बोलेगा, या अनुपात निकालने बोले या निर्देशांक निकालने बोले। विभाजन सूत्र का उपयोग करना है। कौन सा सूत्र का उपयोग करना है? विभाजन सूत्र का उपयोग करना, और हिसाब आपका क्या हो जाएगा? बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको बनाना। तो बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाला रेखाखंड, चलो एगो चित्र अपने मन से बनाते हैं। क्या रे? बिंदु इतना, इसका नाम दे दे A। कितना है? -3,10। इसका नाम दे दे क्या? B। कितना है? 6,-8। तो बिंदु इतना को मिलाने वाला रेखाखंड ये है ना रे? ठीक है। को मिलाने बिंदु कितना? -1,6 मान के चलिए इसके बीच में एक बिंदु देते हैं, इसका नाम देते हैं P। कितना है? -1,6 है। किस अनुपात में विभाजित करेगा? याद करो, जैसे हम लोग इधर घर गिनते थे, एगो घर है तो 1 अनुपात, इधर क्या घर है 1 तो लिखते थे 1। उसी टाइप से हम लोगों को अनुपात अभी पता, अनुपात निकालना है। यानी हमें जो है, एक बात बताओ, ये P जैसे हम लोग याद करो 1 नंबर में बनाए थे, x, y मान लिए थे, बोलो। और इधर मतलब जैसे बोला था ना 2:3 बोला था, तो M1 का मान 2 हो गया था, M2 का मान 3 हो गया था, और हिसाब बनाए थे और x y का मान आया था, तो वही उसका निर्देशांक आ गया था। लेकिन अभी निर्देशांक -1,6 पहले से दिया है, तो ये M1 और M2 कितना होगा, यानी किस अनुपात में विभाजित करेगा वो निकालना है। अब समझ में आ गया होगा हिसाब बढ़िया से। क्या रे अमित, क्लियर? तो देखो इसमें क्या करेंगे, जैसे P, A, B ये सब अपने मन से लिखे हैं ना, तो इसको क्या कर लेंगे? मान लेंगे कि माना कि देखो बिंदु इतना को जोड़ने वाला रेखाखंड मतलब बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? कौन? ये बिंदु किस अनुपात में इन दोनों को विभाजित कर रहा है? तो माना कि बिंदु P कौन सी रे? -1,6 जो
बिंदुओं इतना इतना, क्या जो बिंदुओं ए कितना -3,10 तथा बी कितना 6,-8 को आंतरिक रूप से, अभी M1 M2 पता नहीं ना है, मान लेते हैं किसमें M1 अनुपात M2 के अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। एक मिनट विभाजित करती है। चलिए सही है, तब समझ में आया। देखो मान लिए कि बिंदु ये जो है ना, बिंदु इतना और इतना को जो है ना आंतरिक रूप से M1 अनुपात M2 के अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। हमें अभी पता नहीं है कि कितने अनुपात में विभाजित करती है, तो M1 और M2 की जगह में M1 M2 ही लिख दिए। समझ में आया। जब भी आपको निर्देशांक वाला बात आए या अनुपात वाली बात आए तो आप समझ जाइए हमें लगाना है वहां विभाजन सूत्र। जब भी दूरी की बात आए तो समझ जाइए आपको लगाना है दूरी सूत्र। जब भी त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात आए तो आप लगा दीजिए किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू इंट्रोडक्शन में बताए थे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, उनको लगा दीजिए, आपका हिसाब क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए विभाजन सूत्र से क्या लिखेंगे, विभाजन सूत्र से जो आंतरिक रूप से विभाजित कर रही है, कौन विभाजित कर रही है, -1,6। तो आप जो है ना उनको एक साइड लिख दीजिए, -1,6 को एक साइड लिख दीजिए। जो विभाजित करती है, जो बिंदु विभाजित करेगी दोनों बिंदुओं को, उनको आपको क्या कर देना है, साइड में लिख देना है। और बराबर विभाजन सूत्र जो होता है उनको लिखिए, क्या होता है, mx प्लस mx बट्टे m जोड़ m my प्लस my बट्टे m जोड़ m, ब्रैकेट लगा देना है, ऐसे कोई दिक्कत है। फिर फॉर्मूला में क्या लिखते हैं, 12 21 12 12 21 12, 7वां अध्याय का ऐसा फॉर्मूला है, आप लिखते लिखते जो है आपको याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा इसमें। अब या P -1,6 बराबर क्या लिखेंगे, M1। भैया M1 पता है क्या, नहीं, तो M1 को M1 ही रहने दिए। बीच में गुणा क्या है, गुना x2 किस पे देखेंगे, PA में देखेंगे, नहीं ना, x1 x2 y1 y2 किस में देखेंगे, A और B में देखेंगे, क्योंकि P को तो हम साइड कर दिए ना। बताओ x2 कितना है, देखो बाबू ये है x, ये है y, ये है x, ये है y, ये x1 x2 y1 y2। अब बताओ x2 कितना है, 6 प्लस m2 पता है क्या, नहीं, गुना है बीच में गुना लिख दिए। x1 पता है -3 बट्टे m1 m2 पता है नहीं, तो m1 प्लस m2 कोमा m1 तो पता है नहीं, m1 बीच में क्या है गुना, y2 पता है कितना है -8 प्लस m2 पता है नहीं, बीच में तो क्या है गुना, y1 पता है 10 बट्टे m1 m2 पता है ही नहीं, तो क्या लिख देंगे m1 प्लस m2। कोई दिक्कत, या p कितना हो गया -1,6 बराबर 6 गुना m1 6 m1 माइनस प्लस माइनस का 3 गुना m2 3 m2 बट्टे कितना m1 प्लस m2, वीडियो में आ रहा है ना सब, कोमा -8 गुना m1 -8 m1 प्लस 10 गुना m2 10 m2 बट्टे कितना m1 प्लस m2। कोई दिक्कत। अब देखिए ये जो देख रहे ना -1,6 -1 इनके बराबर होगा और ये 6 इनके बराबर होगा, बात समझ में आ रहा है। इस साइड वाला साथ उस साइड वाला साथ बराबर होगा, किसी एक को बराबर कर दीजिए, आपका m1 और m2 अनुपात ज्ञात हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। कोई बच्चा अगर -1 बराबर इतना कर देगा वो भी सही है, कोई बच्चा अगर 6 बराबर इतना कर देगा वो भी सही है, लेकिन कोई एक ठो को करो आपका m1 m2 आ जाएगा। तो हम करते हैं क्या, -1 वाले को कर दे या 6 वाले को कर दे, -1 वाले को कर देते हैं, ठीक है। तो देखो तो क्या लिख देंगे, -1 बराबर कितना रे, -1 बराबर कितना, इस साइड वाला कितना है 6 m1 -3 m2 बट्टे कितना m1 प्लस m2, इसके नीचे गुणा क्या है 1, कोना कोनी गुना कर दें, कर देते हैं। 1 गुना उतना कितना 6 m1 -3 m2 बराबर -1 गुना इतना, तो माइनस प्लस
माइनस का m1 माइनस प्लस माइनस का m2, कोई दिक्कत? अब क्या करो, m1 वाले को एक सेट कर दो और m2 वाले को एक सेट कर दो, तो 6m1 यहाँ और माइनस का m1 को इधर भेजेंगे तो प्लस का m1 बराबर उधर क्या है माइनस का m2, माइनस का 3m2 को इधर भेजेंगे तो प्लस का 3m2। नहीं समझ रहा है? 6m1 आगे में कुछ एक है, 6m1 एगो m1 क्या m1 7 गो m1 बराबर माइनस का एगो m2 प्लस का 3 गो m2, तो 3 गो में एगो m2 चल जाएगा, क्या गो m2 2 गो m2। और हमें निकालना क्या है m1 अनुपात m2, क्या मतलब अनुपात का क्या मतलब, यानी m1 बट्टे क्या निकालना है m2 बट्टे को अनुपात ना रे। अब देखो समझो, m1 एक बात होता है m1 है ना, यहाँ m1 लिख दिया, कोई दिक्कत? अच्छा m2 2 और m2 के बीच में गुणा क्या है, गुना इधर किस में आएगा, आ जाओ लेके भाग में, कोई दिक्कत? अब यहाँ 2 है ये ना रे, बोलो, और 7 यहाँ किस में था, उस पर जाएगा किस में आएगा, तो बता m1 बट्टे m2 कितना आ गया 2/7 यानी 2 अनुपात 7। नहीं समझा? हल समझ में आया? देखो क्या किए हैं, m1 रहने दिए हैं, m2 गुना था तो भाग में लेके आ गए, 2 उधर रखिए दिए थे, 7 भी इसके साथ में गुने में था ना, इसको भी उधर से भाग में भेज दिए, तो इसीलिए m1 अनुपात m2 कितना आ गया 2 अनुपात 7। बोला था कि बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाला रेखाखंड को बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो 2 अनुपात 7 के अनुपात में क्या करेगा, विभाजित करेगा। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। इसलिए इसमें इतना समय इसलिए दिए क्योंकि बिहार बोर्ड या तो इस टाइप का सवाल करता है या तो निर्देशांक वाला सवाल करेगा, या तो तुमको अनुपात निकालने बोल देगा। देखो अभी क्या है, निर्देशांक ये दिया गया था ना, तो ये निकाले, और कभी क्या करेगा, ये दे देगा, ये निकालिए। यानी प्रश्न 1 में हम यही किए थे, 2 टाइप का सवाल था, अच्छे से आपको समझा दिए हैं। अगर आपको डाउट होगा तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। और अपने तैयारी को अच्छे तरीके से करें, क्योंकि समय जो है आप लोगों का अब धीरे धीरे घटता जा रहा है। मन लगा के तैयारी करें। सबसे पहले अपने अंडर ऑब्जेक्टिव को करें, फिर मैथ को डेली बनाएं और चुनेटा सब्जेक्टिव को पढ़ें, और आपका रिजल्ट बढ़िया ही रहेगा। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में मिलने से पहले आपको होमवर्क दे देते हैं। तो बच्चों आपको 10 सवाल दे रहे हैं होमवर्क के लिए, इसको डेली रेडी करें, इससे आपका तैयारी बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए क्या है, HW में एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 7 को बनाना है, फिर एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 7.2 का 1 नंबर, और एक्सरसाइज 5.2 का 4 नंबर 13 नंबर 17 नंबर, और एक्सरसाइज 5.1 का जो है 4 का 12वां नंबर, और एक्सरसाइज 4.4 का 2 का पहला, एक्सरसाइज 4.4 का 1 का पहला, और एक्सरसाइज 4.2 का तीसरा नंबर, और एक्सरसाइज 1.4 का 1 का दूसरा नंबर। तो ये सवाल को आपको अच्छे से बना लेना है। हम जो सवाल दे रहे हैं ये एकदम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं बिहार बोर्ड का, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेली डेली अच्छे से रिविजन करें और होमवर्क को डेली बनाएं, मन लगा के पढ़ें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।